हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे टोटल 21 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व स्काउट दिवस जो है 22 फरवरी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर है, वर्ग रहित समाज के कल्पना किसने किया था? तो वर्ग रहित समाज की कल्पना करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? नौसेना प्रमुख के प्रमुख नेता जो थे वो आपका एम.एस. खान थे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। पश्चिमी शिक्षा के नींव भारत में किसने रखी थी? तो पश्चिमी शिक्षा के जो नींव है भारत किसने रखी थी दोस्तों? तो उसने लैमार्क ने रखी थी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पित्त आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो पित्त आतंक के नाम से जापान को पुकारा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों होता है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो रांची नगर जो है वह किस पठार पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मालवा के पठार पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, रांची नगर जो है मालवा के पठार पर स्थित है। बात करते हैं अगला प्रश्न, जो कि चिनार वन्य जीव विहार कहाँ पे अवस्थित है? चिनार वन्य जीव विहार कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका केरला में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका आर.सी. दास है। कौन है सर दोस्तों? आर.सी. दत्ता है। ठीक है, आर.सी. दत्ता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का दहन जो है आपका ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक जो कहा जाता है वह लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? वर्गीकी का जनक जो कहा जाता है आपका लिनियस। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। महिला समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो महिला समृद्धि योजना जो है 1933 में 93 में आरंभ की गई थी, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। गंधार शैली का संबंध किससे है? तो गंधार शैली का संबंध जो है तो किससे है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका मूर्ति कला से है। मूर्ति कला से है गंधार शैली का संबंध। बात करते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत के किस वर्ष में लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो लागू किया गया था वो आपका 2010 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपका न्यूयॉर्क में से स्थापित है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संत का संप्रदाय माना जाता है। वही अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल भूमि का पीएच मान जो होता है आपका 6.5 होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, यानी दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है आपका छोटा नागपुर में है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। तो आज टोटल 21 प्रश्न देखे हैं जो कि महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।